नमस्कार, मैं मनीषा। महाराष्ट्र टीवी 24 की विदेश की खबरों में आपका स्वागत है। पाकिस्तान में गुरुवार को प्रेस क्लब में हुई बड़ी घटना ने सबको चौंका दिया। पाकिस्तान पुलिस ने अचानक प्रेस क्लब पर छापा मारा और वहां प्रदर्शन कर रहे पत्रकारों और लोगों पर हमला कर दिया। यह विरोध प्रदर्शन पाकिस्तान के अधिकृत कश्मीर में हो रहे अत्याचार और इंटरनेट ब्लैकआउट के खिलाफ था। घटना के दौरान पत्रकारों ने कैमरा और मोबाइल से रिकॉर्ड करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें भी निशाना बनाया। कम से कम 2 फोटोग्राफर और 3 कर्मचारी घायल हुए। वही कैमरे और मोबाइल भी टूट गए। पुलिस का कहना है कि यह गलती से हुआ। गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने तुरंत इस घटना की जांच के आदेश दिए हैं और कहा कि पत्रकारों पर हिंसा बर्दाश्त नहीं होगी। गृह राज्य मंत्री तलाल चौधरी प्रेस क्लब पहुंचे और पत्रकारों से माफी मांगी। उन्होंने कहा, आपकी आवाज ही हमें जनता तक पहुंचाती है। हम बोलने की आजादी के समर्थक हैं। इस घटना के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुके हैं और पूरे पाकिस्तान में नाराजगी फैल गई है। वरिष्ठ पत्रकारों ने इसे प्रेस क्लब की स्वतंत्रता पर सीधा हमला करार दिया है। जापान में इतिहास रचने वाली खबर सामने आई है। देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनने की राह पर है आयरन लेडी साने ताकेइची। वर्तमान में प्रधानमंत्री पद की दौड़ में कुल 5 उम्मीदवार हैं, लेकिन राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि साने ताकेइची सबसे मजबूत दावेदार है। यदि ताकेइची इस दौड़ में जीतती है तो जापान अगले 5 साल में अपना 5वां पंतप्रधान देखेगी। यह बदलाव जापानी राजनीति में एक बड़ी क्रांति साबित हो सकता है। साने ताकेइची को उनकी कड़ी मेहनत, दृढ़ नेतृत्व क्षमता और नीति निर्धारण के लिए जाना जाता है। यही कारण है कि वे इस रेस में सबसे आगे है। विशेषज्ञों का कहना है कि उनका प्रधानमंत्री बनना जापान में महिला सशक्तिकरण के लिए भी एक प्रेरक कदम होगा। मोरक्को से बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आई है। उत्तरी अफ्रीकी देश में स्वास्थ्य और शिक्षा सुधारों की मांग को लेकर युवा पीढ़ी यानी जेनजी आंदोलन भड़क उठा है। राजधानी रबात में प्रदर्शनकारियों ने गुस्से में बैंग फूंक दी है और कई दुकानों और वाहनों में तोड़फोड़ की है। आधिकार शहर में पुलिस ने नियंत्रण में लाने के लिए गोली चलाई, जिससे 3 युवाओं की मौत हो गई। इसके अलावा 1000 से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए गए हैं, जिनमें 354 लोग घायल हैं, जिनमें अधिकांश सुरक्षा कर्मी शामिल है। सरकार ने बताया कि लगभग 70% प्रदर्शनकारी नाबालिग थे। मोरक्को की सरकार 2030 फीफा वर्ल्ड कप और अफ्रीका कप ऑफ नेशंस के आयोजन के लिए $10 अरब यानी लगभग 8.8 लाख करोड़ खर्च कर रही है। वही देश के सरकारी अस्पतालों में बुनियादी सुविधा की भारी कमी बनी हुई है। यही कारण है कि युवा प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर उतरकर सरकार की प्राथमिकता पर सवाल उठाए। अफगानिस्तान में पाकिस्तान की सीमा पर एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। गुरुवार सुबह करीब 7 बजे कुनार प्रांत के नरे जिले में डोकलाम इलाके में तालिबान लड़ाकों और पाकिस्तानी सैनिकों के बीच फायरिंग हुई। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह गोलीबारी कई घंटों तक रुक कर जारी रही। दरअसल पाकिस्तानी सैनिक सीमा पर बाड़ लगा रहे थे, जिसे देखकर तालिबान ने विरोध शुरू किया। देखते ही देखते यह विवाद हिंसक झड़प में बदल गया। पाकिस्तानी सेना का कहना है कि इलाके में तहरीके तालिबान पाकिस्तान टीटीपी के लड़ाके मौजूद है, इसलिए उन्होंने कार्रवाई की। फिलहाल किसी के हताहत होने की पुष्टि नहीं हुई है। पाकिस्तान का आरोप है कि अफगान तालिबान टीटीपी को पनाह देता है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान में वर्तमान में लगभग 6000 टीटीपी के लड़ाके मौजूद है। यह पहली बार नहीं है कि जब दोनों देशों की सेनाओं के बीच गोलीबारी हुई हो। मई 2025 में बरमजा बॉर्डर इलाके से भी इसी तरह की हिंसक टकराव हुआ था। वही दिसंबर 2024 में अफगान तालिबान और टीटीपी ने मिलकर पाकिस्तान की सरहदी इलाकों पर हमला किया था, जिसमें पाकिस्तान सेना के करीब 19 जवान मारे गए थे। भारत ने पाकिस्तान पर पीओके पाकिस्तान कब्जे वाला कश्मीर में निर्दोष लोगों को निशाना बनाने का गंभीर आरोप लगाया है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पाकिस्तानी सेना निर्दोष लोगों पर बर्बरता कर रही है। जायसवाल ने बताया कि पीओके में पिछले कुछ दिनों से बुनियादी जरूरतों पर सब्सिडी कटौती के विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रदर्शनकारी सरकार पर मौलिक अधिकारों की अनदेखी और महंगाई पर नियंत्रण न कर पाने का आरोप लगा रहे हैं। इन प्रदर्शनों में अब तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है। जायसवाल ने कहा कि हमने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में विरोध प्रदर्शनों की खबरें देखी है। यह पाकिस्तान के दमनकारी रवैये और इन इलाकों से संसाधनों की लूट का नतीजा है। पीओके पर उसका जबरन और अवैध कब्जा है। पाकिस्तान को उसके मानवाधिकार उल्लंघनों के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। महाराष्ट्र टीवी 24 की विदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए महाराष्ट्र टीवी 24।